हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज हम यूपीएससी हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये सूरत स्प्लिट से पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जहाँ पे उन्होंने जो बंगाल है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तरफ वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और दूसरी तरफ ईस्टर्न बंगाल और असम, ईस्टर्न बंगाल जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश है। तो एक तरफ तो इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बना दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना के डिवाइड एंड रूल खेलना चाहा। तो इसके अगेंस्ट पूरे देश के अंदर स्वदेशी मूवमेंट की लहर शुरू हो जाती है और बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दो दलों के अंदर टूटा हुआ होता है इस टाइम के अंदर इंटरनली, और ये होते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स, जिनको हम नरम दल भी बोलते हैं, ये बिलीव करते हैं मेथड्स में, जैसे कि सरकार को पेटिशंस भेजना, उनको याचिकाएं भेजना, उनको अपील्स करना और खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करना। लेकिन दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, जो जिनका मानना था कि ये तरीके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो मॉडरेट्स, इनका कुछ असर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इन्हें गरम दल भी कहा जाता था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी तरीके से सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना, उनकी बॉयकॉट करना, जो विदेशी वस्तुएं और खुद के स्वदेशी जो हैं वस्तुएं बनाना। और ये बिलीव करते थे मास पार्टिसिपेशन में भी, कि लोगों की साथ ही हम मिलके एक बड़ी मूवमेंट तैयार कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। और इनकी एक मेजर डिमांड थी स्वराज, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की। और ये थे हमारे मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जो आपको याद रखने हैं: लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल हैं लाला लाजपत राय, बाल हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल हैं बिपिन चंद्र पाल। और इसी के साथ अरबिंदो घोष। इन सब की डिमांड थी कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये बंगाल से बाहर भी लेके जाया जाए और पूरे देश के अंदर जो है हम बायकॉट करें विदेशी वस्तुओं को, खुद की अपनी फैक्ट्रीज खोलें, अपने सामान खुद बनाएं, खुद के स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं ये सब हम खोलें। तो और इसी के साथ इनकी एक और डिमांड थी कि स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट जो है कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया जाए। तो इसी के चलते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में एक पावर टसल शुरू हो जाता है कि किसका लीडर बने, कौन सी साइड का लीडर कांग्रेस का चुना जाएगा। तो 1906 में इन दोनों के बीच में दरार आने ही वाली होती है कि मॉडरेट्स एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट कर देते हैं जिसकी दोनों ही साइड बहुत इज्जत करती थी, और वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी 1906 में लीडर बनते हैं कांग्रेस के, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में लड़ाई होने से रोक लेते हैं। वो कैसे? वो गवर्नमेंट का गोल डिक्लेयर कर देते हैं सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज, जो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड है वो मान ली जाती है। और इसी के साथ ही स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, ये इन सब पे भी रेजोल्यूशन पास हो जाती है दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में। लेकिन अभी अ, अभी भी ये मामला यहाँ थमा नहीं है, क्योंकि पीछे से ब्रिटिश भी एक अच्छी साजिश खेल रहे हैं। जो उनकी एक बहुत ही सॉलिड पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक, जिसके थ्रू वो लोगों के बीच में आपसी में ही लड़ाई करा देते थे। और इसका कुछ जो है सार वो इस तरीके से है कि पहले वो दिखाएंगे रिप्रेशन। रिप्रेशन यानी कि वो दिखाएंगे कि हमारे पास तो देखो भाई डंडा है, और वो एक्सट्रीमिस्ट के कुछ लीडर्स के ऊपर केस चला देंगे, कॉन्स्पिरेसी केस। और मॉडरेट्स को ये दिखाएंगे कि देखो, अभी तुम एक्सट्रीमिस्ट पे केस चलाया है, अब तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है अगली, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनते हो। साथ ही वो मॉडरेट्स को कुछ कंसेशन दे देंगे कि हम आपको कुछ कंसेशन दे रहे हैं, और साथ ही उनको प्रॉमिस कर देंगे कि अगर आप हमारी बात सुनते हैं तो आपको फर्दर कंसेशन जो हैं मिलेंगे। और जैसे ही मॉडरेट्स इस जाल में फंस जाएंगे, इस कॉन्सिलिएशन के स्टेप में फंस जाएंगे, तो उसके बाद ब्रिटिश जो हैं अपना पूरा मज़े से सप्रेशन कर सकते हैं, यानी कि सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जेल में डाल देंगे। और मॉडरेट्स, क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई पावर नहीं है, तो उनको उनको वो बाद में इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब इसी के चलते मॉडरेट्स जो हैं
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने लग जाते हैं रिफॉर्म्स की, कि ब्रिटिशर्स उन्हें कहते हैं कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आने वाले हैं कुछ सालों में, आप अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से अलग कर लीजिए, तो हम आपको जो है कंसेशन देंगे। तो मॉडरेट्स उन्हीं की बात सुनते हुए इस मूवमेंट को रोकने वाले होते हैं, जो रेजोल्यूशंस पास किए थे पिछले साल दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में उनको। तो 1907 में सूरत सेशन होता है। अब दोनों ही साइड लड़ रही हैं कि हमें लीडरशिप चाहिए, हमें लीडरशिप चाहिए। और ये सेशन मॉडरेट्स जान के सूरत में कराते हैं ताकि तिलक, क्योंकि उनकी ये होम प्रेसिडेंसी थी और होम प्रेसिडेंसी का बंदा लीडर नहीं बन सकता, तो इसी कारण जो सूरत का लीडर है वो तिलक नहीं चुने जा सकते, तो इसलिए सेशन कराते हैं सूरत में। और फिर लीडरशिप मिलती है अल्टीमेटली मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष को। और माहौल इतना गर्म हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में कि बीच में तिलक बोलना चाहते हैं और उनको बोलने भी नहीं दिया जाता। और इसी के चलते थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि फिरोज शाह मेहता पे कोई जूता उठा के मार देता है। और थोड़ी देर में एक और मॉडरेट लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे भी कोई जूता उठा के फेंक देता है। और आपस में पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों ही साइड्स के लोगों के बीच में। एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल फेंक रहे हैं, अंडे टमाटर फेंक रहे हैं, कुर्सियाँ उठा उठा के पटकना शुरू कर रहे हैं। और हालत इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। और इसी के साथ दोनों पार्टियों के बीच में स्प्लिट हो जाता है, जिसे खुद तिलक के शब्दों में कि एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ था। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं समझ पाए कि जो मॉडरेट्स हैं वो उनके लिए एक तरीके की कवच का काम करते हैं, कि अगर वो मॉडरेट्स के अंदर ज़्यादा लिबर्टी में ऑपरेट कर सकते हैं बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेशन झेले। और मॉडरेट्स ये नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश उनकी मांगें सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट से डरते हैं। और जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट का डर ख़त्म हो गया, तो फिर ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी चलाई, उन्होंने 5 लॉज पास किए नए। और इनके चलते उन्होंने जो ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं सबको जेल में डाल दिया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल में भेज दिया, मांडले बर्मा के अंदर है। और अरबिंदो घोष पे कॉन्स्पिरेसी केस चलाया, जिसके चलते उनको इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने तो पॉलिटिक्स से ही संन्यास ही ले लिया। और साथ ही बिपिन चंद्र पाल को भी ने भी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। और लाजपत राय को कंट्री से डिपोर्ट कर दिया। और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया। और उसके बाद होता ही है कि मॉडरेट्स के पास फिर कुछ पब्लिक सपोर्ट भी नहीं बचता, क्योंकि जो जनता थी वो ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट के साथ थी। और जो यूथ है हमारा, जो युवा पीढ़ी है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है इसके चलते। और इसी के साथ बंगाल में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का जन्म हो जाता है। तो इस इवेंट की सिग्निफिकेंस ये थी कि इसके बाद से जो कांग्रेस के दोनों दल हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनको हमेशा के लिए समझ में आ जाता है कि एकता में ही बल है। उसके बाद जब तिलक जेल से छूटते हैं तो उसके अगले साल जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं 1915 में फिर से यूनाइट हो जाते हैं। और उसके बाद से जब भी ब्रिटिश सरकार इनको अलग करने की कोशिश करती है, तो ये एक साथ ही काम करते हैं आज़ादी तक। तो ये थी इस इवेंट की सिग्निफिकेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।